इससे ज्यादा बेशर्मी कहां देखने को मिलेगी दोस्तों कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक बड़ा हादसा हुआ है और इस वक्त जब मैं इस खबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, कम से कम 21 लोग मारे गए हैं एक भगदड़ में। यह सब नहीं होता मगर इसके बावजूद यह सरकार आप तक सही तस्वीर ना पहुंचे, सिर्फ उसी जुगत में लगी हुई थी। मगर एक जो नई चीज हम पिछले 11 सालों में देखते आए हैं कि जब एक बड़ा हादसा होता है तो उसे अफवाह बता दिया जाता है। लंबे समय तक सरकार मृतकों के वजूद को स्वीकार नहीं करती। यह हमने कुंभ महाहादसे में देखा और यही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो बड़ा हादसा हो गया, भगदड़ मचने की वजह से सरकारी बदइंतजामी, पुलिस और आरपीएफ की गैर मौजूदगी और रेलवे मंत्री की नाकामी की वजह से, जिसके चलते कई लोग मारे गए, इसको टाला जा सकता था कि आपकी सरकार कितनी संवेदनहीन हो गई है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपके रेल मंत्री का पहला बयान जो सामने उभर कर आता है इस मामले में, वो कहते हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल। अश्विनी वैष्णव, इनकी खासियत यह है कि ये रील बहुत बेहतरीन बनाते हैं दोस्तों। सबसे शर्मनाक, अस्पतालों में मृतकों को लाया जा चुका था। आप देख सकते हैं 10 बजे की यह खबर है, अस्पतालों में मृतकों को लाया गया है। मगर उसके बावजूद मैं आपको बतलाना चाहता हूं सीपीआरओ नॉर्दर्न रेलवेज क्या कह रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोई भगदड़ नहीं मची, यह महज एक अफवाह है। नॉर्दर्न रेलवेज जो है वो 2 प्लान्ड स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए चला रहा है। यह बयान देखिए, मृतक जो हैं वो अस्पताल पहुंच चुके थे, बावजूद इसके आपको यह कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं एलएनजेपी अस्पताल में जो मृतक पहुंच रहे हैं, बाकायदा इस ट्वीट में उसकी जानकारी दी गई है, मगर नॉर्दर्न रेलवेज कह रहा है यह अफवाह है। दिल्ली के एलजी जो कि दिल्ली के शासक हैं, पहले वो ये बयान देते हैं, यहां पर वो कह रहे हैं कि कई जाने गई हैं एक भगदड़ की वजह से, मगर कुछ ही देर बाद वो अपने बयान को बदल देते हैं। एलजी साहब जो कि दिल्ली के शासक हैं, वो तुरंत अपना बयान बदल देते हैं और उनका बदला हुआ बयान दोस्तों आपके स्क्रीन पर, यहां पर उन्होंने मृतकों की बात को हटा दिया। आपने देखा सीपीआरओ नॉर्दर्न रेलवेज क्या कह रहा था, अफवाह है। रेल मंत्री काफी देर तक मृतकों के आंकड़ों को स्वीकार तक नहीं किया, यह कहा हमने हाई लेवल इंक्वायरी जो है बिठा दी है। रेल मंत्री कहते हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, हालात काबू में है। मैं रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं, जब लोग मारे गए हैं वो भी आपकी बदइंतजामी की वजह से, तो आप सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कैसे बता सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का ट्विटर हैंडल, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में बीजेपी दिल्ली ने कहीं पर भी इस हादसे का जिक्र नहीं किया है। दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष का यह बयान सामने उभर कर आता है और यह तमाम तस्वीरें जिसमें वो घायलों से मिलने पहुंचे। भाजपा दिल्ली का जो ट्विटर हैंडल है, उसने आज सुबह जाकर तमाम जानकारियां जो हैं पेश की है। रात भर से कोई जानकारी मौजूद नहीं थी। और दिल्ली के एलजी जो शासक हैं दिल्ली के, उनकी महानता देखिए। मैं बेशर्मी नहीं कहूंगा, एलजी साहब हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। वो पहले बयान देते हैं कई लोग मारे गए और फिर उस बयान से पलट जाते हैं, उसे एडिट कर देते हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी कहां देखने को मिलेगी दोस्तों। कई बार सरकार के कंट्रोल में नहीं होते। हालांकि ये जो बड़ा हादसा हुआ है इसमें सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, रेल मंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आगे मैं साबित करूंगा। मगर उससे भी बड़ी बात, अगर एक हादसा हो जाए तो क्या आप तक सही तस्वीर ना पहुंचाई जाए? क्योंकि जो लोग मर गए हैं उनके कई रिश्तेदार घरों में बैठे हैं, उन तक सही तस्वीर पहुंचाई जानी चाहिए। जब इतनी बड़ी भीड़ हो रही थी शनिवार के दिन, तो क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए थी कि कोई कंट्रोल रूम हो? कोई कंट्रोल रूम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में सेटअप किया जाना चाहिए था। कोई कंट्रोल रूम सेटअप नहीं किया गया। किसकी जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ रील बना लेने से अपनी जिम्मेदारी बच जाएगी अश्विनी वैष्णव की? क्या यह कह लेने से कि कोई हादसा नहीं हुआ है, कोई मौतें नहीं हुई हैं, आपकी जिम्मेदारी बच जाएगी? यही इन्होंने महाकुंभ हादसे के दौरान किया था दोस्तों, जब 17 घंटे तक इन्होंने मृतकों के वजूद को स्वीकार नहीं किया था। इनके तमाम अधिकारी सामने आ रहे थे, तमाम पुलिस अफसर कह रहे थे कि कोई हादसा नहीं हुआ है, कोई मृतक नहीं है। सबसे बड़ी खबर, क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ में 4थी बार आग लगी है? इस खबर को देखिए, इसकी चर्चा कहां हो रही है? 2 समानांतर घटनाएं, मगर इन घटनाओं की असली तस्वीर आप तक नहीं पहुंचाई जा रही है।
सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा हादसा हो गया मगर हालात पर काबू पाने के लिए ना पुलिस थी ना आरपीएफ थी। लोगों का दर्द सुनिए। 30 आदमी अपना एकदम सबकी घिस घिस बाहर अथी कर रहे थे, सब मरल है। आपकी नहीं? ना हाँ। परियाज कुंभ मेला के है ना मेला सर, हाँ। वही सब चढ़ अथी हुआ। हाँ। एगो एनएस चढ़ एगो ऊपर से नीचे हुआ, वही सब में अथी हो गया। अच्छा, वही सब तो पुलिस नहीं थी, आरपीएफ नहीं थी वहाँ पे? पुलिस कुछ नहीं था। कोई नहीं था? आदमी के ऊपर आदमी? हाँ, सब चपाल तो ये चढ़ा उस पर। क्या देखा, कितने लोग घायल हुए, कुछ अंदाजा? 30 आदमी से ज्यादा हुआ घायल। 30 आदमी से ज्यादा घायल। 30 आदमी से ज्यादा घायल हुए। मची भगदड़ क्यों मची? क्यों हुआ वो पॉइंट आएगा आफ्टर इंक्वायरी, जो कि रेलवे करेगा। आप तो उसका नंबर सर, अगर दोबारा से आप घायलों का नंबर कुछ बता पाए? मैं वही बता रहा हूँ, अभी हम इसके बाद हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद विल बी इन अ पोजीशन टू। इसके अलावा जिस एएनआई का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि आप तक सही तस्वीर ना पहुंचे, उन्हीं को दिए गए एक बयान में यह व्यक्ति कह रहा है कि वहां कोई मौजूद नहीं था क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। यह घोषणा की गई थी कि जो ट्रेन 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है वो 16 नंबर पर आएगी, जिसकी वजह से दोनों तरफ से भीड़ आई और यह भगदड़ मच गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस जिम्मेदारी किसकी थी? आखिर क्या वजह है कि वहां पर किसी तरह का कोई क्राउड मैनेजमेंट नहीं था? यह तमाम ट्रेन प्रयागराज जा रही थी और यह हादसा इसलिए हुआ है। सबसे शॉकिंग बात, आप तक तस्वीर ना पहुंचे, पूरी कोशिश में व्यवस्था लग गई थी। दैनिक रिपोर्टर को सुनिए, यहां पर यह रिपोर्टर यह बता रहे हैं कि रिपोर्टर्स की एंट्री अस्पताल में रोक दी गई है ताकि आप तक मृतकों का असली आंकड़ा ना पहुंचे। हम लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्स भी तैनात है। और अब तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एम्बुलेंस भी एक आ रही है और अब तक ये बताया जा रहा है कि 15 एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुकी हैं। सबको इमरजेंसी में दाखिला कराया गया है, सबका इलाज किया जा रहा है और यहाँ पर मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई है। बड़े कारण बताए हैं। पहला, भारी भीड़ की वजह से लोगों को सफोकेशन हो रहा था, कई लोग बेहोश हुए तो पैनिक क्रिएट हुआ, भगदड़ मची। दूसरा, प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आने वाली ट्रेन के 16 पर आने का अनाउंसमेंट हुआ, जिसकी वजह से भगदड़ मची। तीसरा और बहुत अहम कारण जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा, 2 वीकेंड से कुंभ जाने वाली की भीड़ हो रही थी मगर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया था। शनिवार को भी शाम 5 बजे से भीड़ बढ़ने लगी मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं कि यह बड़ा हादसा प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। रोका नहीं, जब पीछे से रोकता ना तो ऐसा आगे वाले हम नहीं दबते, निकालने का जगह नहीं सर। एक तो कोई निकालने वाला नहीं था और सारे लोग कोई फेंक रहा है, कोई बैग फेंक रहा है, आदमी आके कोई कुछ फेंक रहा है। दर्द की ढेरों दास्तानें उभर कर आएंगी सामने। मैंने आपको दिखाया भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली दोनों ने इस खबर का सतही जिक्र किया है, यानी कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है इन पर कोई असर नहीं पड़ता दोस्तों।